नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। आज से हम लोग जीएस वर्ड के टेस्ट करेंगे, जिसमें ये सब्जेक्ट वाइज रहेगा, ठीक है। और इससे पहले हम लोग ढे आईएएस के कुल टोटल 10 टेस्ट देख चुके हैं। हम लोग प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। और आप लोगों के लिए 1 जनवरी 2024 से लगातार करंट अफेयर का रिवीजन चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग जा करके प्लेलिस्ट बना दिया गया, उसका जा करके आप लोग देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। और ये देखें तो ये सब्जेक्ट वाइज है, तो ये आज का जो है ये मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। पहला प्रश्न है कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ए दिया है 1920 में, बी दिया है 1925 में, सी दिया है 1930 में, डी दिया 1935 में। तो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, तो 1925 में, ठीक है, 1925 में। और आप लोग कमेंट करिएगा कि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था, आप लोग ये जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी। तो ए दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण के, बी दिया है आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण, सी दिया सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, डी दिया आचार्य नरेंद्र देव और स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कौन कौन किया था, तो इसमें आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दूसरे का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न की कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व वर्ग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो ये दिया है मानवेंद्र नाथ राय, बी दिया है मैडम भिकाजी कामा, सी दिया सुभाष चंद्र बोस और डी दिया भगत सिंह। तो ये कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व वर्ग चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो ये मानवेंद्र नाथ राय थे, ठीक है, मानवेंद्र नाथ राय थे। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो तीसरे का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की गई। इस संगठन की स्थापना किस घटनाक्रम से संबंधित है, ठीक है, किस घटनाक्रम से संबंधित है। तो ए दिया रॉलेट एक्ट से, बी दिया चंपारण सत्याग्रह से, सी दिया है जालियांवाला बाग हत्याकांड से और डी दिया है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रस्ताव से। तो ये किससे संबंधित है, तो इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। और किससे संबंधित है, तो ये देखें तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रस्ताव से संबंधित है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो चौथे का डी हो जाएगा, ठीक है, चौथे का डी हो जाएगा। और अब आगे देख लेते हैं क्या है। पांचवा प्रश्न क्या है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। इसे मारने मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो ये देखें तो ये गलत है। इस अधिनियम क्या है, आगे दूसरा ऑप्शन है कि इस अधिनियम के में वित्त एवं कानून व्यवस्था आरक्षित घोषित करके गवर्नर के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखे गए। तो ये सही है। गवर्नर जनरल और उसकी एकजुट काउंसिल पर विधानमंडल का कोई नियंत्रण नहीं था। तो ये भी देखें तो ये सही दिया हो। तो इस बार क्या हो जाएगा, तो पाँचवें का आंसर क्या हो जाएगा, तो पाँचवें का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या प्रश्न। छठवां प्रश्न है कि भगत सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे। तो ये बिल्कुल सही है। इन्होंने बीके दत्त के साथ केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। तो ये भी सही है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, तो छवें क्या हो जाएगा, तो छवें का सी हो जाएगा, ठीक है, छवें का सी हो जाएगा। और थोड़ा इसके बारे में देख लें तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कौन करते हैं, तो भगत सिंह करते हैं। और ये सदस्य थे उसके, ठीक है, एसोसिएशन के सदस्य थे। और कब ये बनता है, तो 1928 ईस्वी में। और ये कहाँ पर बनता है, तो फिरोजशाह कोटला में, ठीक है, दिल्ली स्थित फिरोजशाह कोटला में ये बनता है, ठीक है, इसकी स्थापना होती है। और इस संगठन के सदस्यों ने लाला लाजपत राय पर, किस पर, तो लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी, ठीक है। और भगत सिंह किसको, तो भगत सिंह और इनके साथी कौन, तो बीके दत्त के साथ 8 अप्रैल कब, तो 8 अप्रैल 1929 को कम बम फेंका गया। तो 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका गया था, ठीक है। और इन लोगों का मकसद क्या था, तो इनका मकसद था कि यहाँ पर जो फेंके गए पर्चे थे उनमें लिखा था कि बारों को क्या है, तो सुनाना है। और इस घटना के बाद उन पर मुकदमा चलाकर 23 वर्ष की उम्र किसको, तो भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। तो छवें क्या हो जाएगा, तो छवें का आंसर सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या प्रश्न। सातवां प्रश्न है कि 1905 में बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा लागू किया गया। तो देखें तो ये सही है, ठीक है, बंगाल विभाजन इन्हीं के समय हुआ था। विभाजन के विरोध में स्वदेशी कार्यक्रम को अपनाया गया। तो ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही दिया हुआ है। आगे क्या है देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद इसे रद्द कर दिया गया। तो देखें तो ये गलत है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो सातवें का बी हो जाएगा, ठीक है, सातवें का बी हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग बंगाल विभाजन के बारे में जान लेते हैं क्या था। तो देखिए 1905 में
बंगाल विभाजन होता है। और वायसराय उस समय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है, लॉर्ड कर्जन थे। और 1899 से 1905 तक इनका टाइम पीरियड था। और देखें तो इसमें क्या क्या कारण बताया गया है। देखें तो विशाल आबादी वाले क्षेत्र में प्रशासनिक दक्षता में सुधार करने के लिए बंगाल प्रांत के विभाजन का आदेश दिया गया, जिसमें भारतीयों ने विभाजन को अंग्रेजी द्वारा बंगाल में बढ़ते राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने के प्रयास के रूप में देखा। और इस क्षेत्र के हिंदू और मुसलमानों को विभाजित किया गया। और बंगाली हिंदू बुद्धिजीवियों का स्थानीय और राष्ट्रीय राजनीति पर काफ़ी प्रभाव था। और सड़कों पर प्रेस और इसके विरुद्ध व्यापक आंदोलन शुरू हुआ। और कांग्रेस ने क्या किया, तो कांग्रेस ने स्वदेशी कार्यक्रम के द्वारा ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार किया। और स्वदेशी आंदोलन की प्रतिक्रिया स्वरूप 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल को पुनर्गठित कर दिया गया। और प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला। तो ये कब समाप्त हुआ था, तो 1911 में, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन की प्रतिक्रिया स्वरूप 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल को पुनर्गठित कर दिया गया। और फिर जो प्रथम विश्व युद्ध था उसका टाइम पीरियड क्या था, तो प्रथम विश्व युद्ध का टाइम पीरियड क्या था ये भी देख लेते हैं। तो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 ईस्वी तक था, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 8वां प्रश्न की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में स्वदेशी शब्द बहिष्कार से अलग कैसे था। तो पहला दिया है कि बहिष्कार के विपरीत स्वदेशी मूलतः एक आर्थिक आंदोलन था। दूसरा है कि जहाँ स्वदेशी शब्द ने भारतीय समाज के निचले तबके को आकर्षित किया, वही बहिष्कार शब्द ने उच्च वर्ग को आकर्षित किया। तो देखें तो ये दोनों कथन इसमें गलत दिए हुए हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोनों का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आठवें का डी हो जाएगा। देख लेते हैं कैसे। देखें तो लोगों ने बहिष्कार और स्वदेशी दोनों कार्यक्रम को एक ही आंदोलन के हिस्से में रूप में अपनाया था। ये दो शब्द एक ही सिक्के के दो पहलू और दोनों का उपयोग आर्थिक और राजनीतिक उपकरणों के रूप में किया गया था। और बहिष्कार का उल्लेख क्या था, तो बहिष्कार का उल्लेख ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार के लिए किया गया था, ताकि बंगाल में क्या होता है कि बंगाल में व्याप्त अत्यधिक अन्याय के खिलाफ विरोध दर्ज कराया जा सके। बहिष्कार एक नकारात्मक कार्यक्रम था, क्या था, तो बहिष्कार एक नकारात्मक कार्यक्रम था। और स्वदेशी एक क्या था, तो स्वदेशी एक सकारात्मक कार्यक्रम था। स्वदेशी का अर्थ क्या था, तो स्वदेशी का अर्थ था विदेशी उत्पादों के मुकाबले देसी उत्पादों का उपयोग। और प्रोत्साहन क्या किया, तो प्रोत्साहन में को बढ़ावा दिया जाए। और इस प्रकार देखें तो बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय समाज के सभी वर्गों और विशेष रूप से बंगाल में एक राष्ट्रीय मुद्दे पर इसको क्या किया, तो एकजुट किया। तो 8वें क्या हो जाएगा, तो 8वें का डी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 9वां प्रश्न कि होम रूल लीग आंदोलन के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या था। तो होम रूल लीग आंदोलन प्रथम युद्ध के लिए भारत की प्रतिक्रिया थी। तो देखें तो ये सही है, ठीक है। आगे क्या है, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और मदन मोहन मालवीय ने होम रूल आंदोलन का समर्थन किया, ठीक है। तो ये भी सही है। 1917 की रूसी क्रांति ने होम रूल लीग की आंदोलन को कमज़ोर किया। तो देखें तो ये गलत है, ठीक है, गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखें तो इसका आंसर 9वें का भी हो जाएगा, क्योंकि 1 और 2 कथन इसमें सही दिए हुए हैं, ठीक है। 1 और 2 इसमें सही दिए हुए हैं। और देख लेते हैं क्या है इसमें। तो और इसमें जो जब 1917 में रूसी क्रांति हुई, तो उसमें होम रूल लीग आंदोलन कमज़ोर नहीं हुआ, बल्कि इसका क्या हुआ, अत्यधिक इसमें लाभ हुआ, ठीक है। और थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लें, तो होम रूल लीग आंदोलन के बारे में देख लेते हैं। तो देखें तो होम रूल लीग आंदोलन ये कब शुरू होता है, तो ये 1916 ईस्वी में, ठीक है, शुरू होता है। और देखें तो ये प्रथम विश्व युद्ध के लिए भारतीय इसकी प्रतिक्रिया थी। और भारतीय होम रूल लीग का आयोजन आयरिश होम रूल लीग की तर्ज पर किया गया था। और इसकी आक्रामक राजनीति की एक नई प्रवृत्ति के उद्भव का प्रतिनिधित्व किया। एनी बेसेंट तो एनी बेसेंट और तिलक ने इस नई प्रवृत्ति के अग्रदूत थे। और होम रूल आंदोलन में आगे चलकर कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद से भूलाभाई देसाई, चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू और लाला लाजपत राय इसमें शामिल हुए थे, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है कि गदर पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक क्रांतिकारी संगठन था। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ये पंजाब में स्थापित हुआ था। तो गदर पार्टी ये कहाँ पर हुआ था स्थापित, तो ये देखें तो क्या दिया है, पंजाब में स्थापित हुआ। तो देखें तो ये गलत है, ठीक है। गदर पार्टी कहाँ स्थापित हुआ था, तो गदर पार्टी जो है कि सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, ठीक है। और इसकी शाखाएँ कहाँ पर थी, तो अमेरिका के तट और सुदूर पूर्व में स्थापित की गई थी। कहाँ पर, तो अमेरिका तट और सुदूर पूर्व में स्थापित की गई थी। और उसका मुख्यालय कहाँ पर था, तो ये सैन फ्रांसिस्को था, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और जो इसका ऑप्शन है, इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन से भारत को स्वतंत्र कराना था। तो देखें तो ये सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10वें का ए हो जाएगा, ठीक है, 10वें का ए हो जाएगा। और इसके सदस्य कौन थे, तो कौन थे, तो इसमें लाला हरदयाल थे, ठीक है। गदर पार्टी के सदस्य कौन थे, तो लाला हरदयाल थे, ठीक है। सोहन सिंह भाकना थे, अब्दुल हफीज़ थे, मोहम्मद बरकतुल्लाह थे और रास बिहारी बोस थे, ठीक है। और
और इसने क्या किया, तो एक साप्ताहिक समाचार पत्र द गदर की भी शुरुआत किया था। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। तो 10वें का ये हो जाएगा। 11वां प्रश्न है कि मार्ले मिंटो सुधार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों के बहुमत और प्रांतीय विधान परिषदों से गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत को बनाया। दूसरा है कि इसने पृथक निर्वाचन की अवधारणा को स्वीकार करके मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को लागू किया। तीसरा है कि इसने संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित लोगों के मताधिकार को प्रदान किया। तो देखें तो ये जो है कि पहला और दूसरा कथन इसमें सही दिए हैं। इसने केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों के बहुमत और प्रांतीय विधान परिषदों से गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत को बनाए रखा, तो ये सही दिया है। दूसरा है कि इसने पृथक निर्वाचन की अवधारणा को स्वीकार करके मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को लागू किया, तो ये सही है, ठीक है। बल्कि तीसरा जो कथन है ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। तीसरा कथन जो है ये गलत दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तो 11वें का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 12वां प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देख लेते हैं क्या दिया है। तो इस अधिनियम के प्रमुख प्रांतों के लिए सरकार का द्वैत शासन की व्यवस्था किया गया। दूसरा है कि इस अधिनियम के तहत आरक्षित सूची को वायसराय के नियंत्रण में रखा गया। तीसरा है कि आरक्षित सूची में विदेशी मामले, संचार और रक्षा शामिल थे। तो देखें तो इसमें तीनों कथन सही हैं, ठीक है। तीनों कथन इसमें सही हैं। तो क्या हो जाएगा, 12 का डी हो जाएगा, ठीक है। 12 का डी हो जाएगा आंसर इसका। 12 का क्या हो जाएगा, तो 12 का डी हो जाएगा। और थोड़ा सा इसके बारे में जान लें, तो भारत सरकार अधिनियम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। तो इस अधिनियम में प्रमुख प्रांतों के लिए सरकार का द्वैत शासन की व्यवस्था की गई और ऐसे प्रत्येक प्रांत में सरकार के कुछ क्षेत्रों का नियंत्रण हस्तांतरित सूची प्रांतीय परिषद के प्रति जवाबदेह मंत्रियों को प्रदान किया गया था। और हस्तांतरित सूची में कृषि, स्थानीय सरकार का पर्यवेक्षण, स्वास्थ्य और शिक्षा शामिल थे। प्रांतीय परिषदों का विस्तार किया गया और इस समय सरकार के अन्य सभी क्षेत्र आरक्षित सूची वायसराय के नियंत्रण में थे। और आरक्षित सूची में क्या थी, तो रक्षा था, जो सैन्य और विदेशी मामले और संचार इसमें शामिल थे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 12वें का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न है कि विधानसभाओं में स्वराजवादियों की गतिविधियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वराजवादियों के पास व्यापक राजनीतिक कार्य करने के बावजूद विधानसभाओं में अपने उग्रवादी कार्यों के समन्वय के लिए कोई नीति नहीं थी। देखें तो ये सही है, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या है। विधायिकाओं को अंदर इसकी गतिविधियों के नए कांग्रेस को 1923 से 1924 के दौरान कई नगर पालिका चुनाव जीतने में मदद की। तो देखें तो ये दोनों कथन सही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखें तो इसका आंसर 13 का सी हो जाएगा, 13 का सी हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा इसके बारे में और हम लोग जान लें, तो देखें तो विधानसभाओं और स्वराजवादियों ने महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने राजनीतिक व्यक्तियों को प्रेरित किया और राजनीतिक हितों की जीवित रखा। और 1923-24 में कांग्रेसियों ने बड़ी संख्या में नगर पालिकाओं और अन्य स्थानीय निकायों पर विजयी प्राप्त कर ली। और परिवर्तनवादी सक्रिय रूप से इन कार्यों में देखा जाए तो ये शामिल हो गए। और उनका मानना था कि स्थानीय निकायों का उपयोग रचनात्मक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। लेकिन स्वराजवादियों के पास विधानसभाओं में अपने उग्रवादी कार्यों के समन्वय की कोई नीति नहीं थी। और वास्तव में वे क्या करते, अपने विचारों को प्रसारित करने पूर्णतः अखबार पर ही देखें तो ये निर्भर थे। तो 13 क्या हो जाएगा, 13 का सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। फिलॉसफी ऑफ द बम पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। तो इसके लेखक कौन थे, भगवती चरण बोहरा थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14 का डी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1912 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया था, ठीक है। तो दूसरा कथन है कि 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो देखें तो ये दूसरा कथन सही दिया हुआ। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 15 का बी हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या दिया है कि 1912 में अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया था। तो ये 1773 में देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। वही वर्ष 1911 में, कब, तो 1911 में अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया गया। तो कब, तो 1911 में, न कि 1912 में। तो ये गलत हो जाएगा। तो 15 क्या हो जाएगा, तो 15 का बी सही हो जाएगा, ठीक है। 15 का इसमें बी केवल सही दिया है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न की बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं है। तो बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। तो ये सही दिया है। और विभाजन में बंगाल के पूर्वी भाग को उड़ीसा में मिला दिया गया। तो देखें तो ये सही दिया है, ठीक है, सही दिया है। दूसरा कथन है कि इसके विरोध में उपजे स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में वंदे मातरम आंदोलन
कहा जाता है। सॉरी, यहाँ पे देखिए गलती हो गई कि विभाजन बंगाल के पूर्वी भाग को उड़ीसा मिला दिया गया, नहीं उड़ीसा में नहीं बल्कि इसमें तो असम मिला दिया गया था, ठीक है, असम में मिला दिया गया था, इस प्रकार ये गलत हो जाएगा। और तीसरा कथन क्या है कि इसके विरोध में उपजे स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में वंदे मातरम आंदोलन कहा जाता। तो देखें तो ये सही है, ठीक है, ये सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो केवल 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 का क्या हो जाएगा, 16 का भी हो जाएगा, केवल इसमें 2 सही है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा इसमें हमको ये है प्रिंटिंग में गलती हो गई है। तो 16 क्या हो जाएगा, 16 का देख लेते हैं, बाद में देख लेंगे। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न की प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए द्वैध शासन की शुरुआत हुई। तो ए दिया 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा, बी दिया 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम द्वारा, सी दिया 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, डी दिया 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए द्वैध शासन की शुरुआत हुई, किसमें हुई, तो ये 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 18 प्रश्न के मुस्लिम लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। विभाजन के दशक में ही लीग ने क्या किया, तो लीग ने सरकार से मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की। तो ये सही है। ऐतिहासिक लखनऊ समझौता लीग और कांग्रेस के बीच संपन्न हुआ। तो ये भी सही दिया हुआ है। आगे क्या है ऑप्शन देख लेते हैं। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। तो ये भी सही है। इस प्रकार क्या हो जाएगा, 18 का डी हो जाएगा, ठीक है, 18 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न की 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत गठित इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन को देखना है, ठीक है। तो इस काउंसिल का कोई वास्तविक अधिकार प्राप्त नहीं था। तो ये सही है, ठीक है। यह एकमात्र सलाहकार समिति था, ठीक है, तो ये भी सही दिया है। यह एकमात्र सलाहकार समिति था, ये भी सही है। भारतीय बजट पर इसका कोई नियंत्रण नहीं था। तो ये भी सही दिया हुआ है, ठीक है, ये भी सही दिया हुआ है। और इस काउंसिल का गठन गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल पर नियंत्रण रखने के लिए किया गया था। देखें तो ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। नियंत्रण के लिए नहीं बल्कि ये क्या थे, तो ये एकमात्र सलाहकारी थे, ठीक है, सलाहकार जैसे इनको नियुक्त किया गया था और नियंत्रण के लिए नहीं किया गया था, ठीक है, सलाहकार समिति थी। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 19 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 20वां प्रश्न है कि 19वीं सदी में प्रेसिडेंसियों और प्रांतीय सरकारों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। क्या दिया है कि प्रांतीय सरकारों को, इसमें सत्य कथन को देखना है, ठीक है, इसमें सत्य कथन को देखना है। तो प्रांतीय सरकारों को प्रेसिडेंसियों की सरकारों से अधिक शक्ति प्राप्त थी। तो ये देखें तो ये गलत दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि देखें तो भारत में शासन की सुविधा के लिए अंग्रेजों ने इसे प्रांतों में बांटा था, जिसमें बंगाल, मद्रास और बम्बई प्रांतों को प्रेसिडेंसी कहा जाता था। और प्रेसिडेंसियों की सरकारों को दूसरे प्रांतीय सरकारों से अधिक अधिकार और शक्तियाँ प्राप्त थी। और प्रेसिडेंसियों का प्रशासन एक गवर्नर और 3 सदस्यों वाली एक काउंसिल की सहायता से चलाता था, ठीक है। और प्रांतों का शासन गवर्नर जनरल द्वारा चलाया जाता। तो ये देखें तो ये गलत दिया हुआ, क्योंकि प्रांतों का शासन किसके द्वारा चलाया, तो प्रांतों का प्रशासन एक गवर्नर और 3 सदस्यीय तो एक गवर्नर और 3 सदस्यीय वाली एक काउंसिल की सहायता से चलाई जाती थी, ठीक है। और दूसरे प्रांत जो थे उनका शासन गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ कमिश्नर द्वारा चलाए जाते थे, ठीक है। तो इस पर क्या हो जाएगा, दोनों कथन गलत दिए तो 20 का डी हो जाएगा, ठीक है, 20 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश काल में किन प्रांतों को प्रेसिडेंसी कहा जाता था। तो ये किसको कहा है, तो बंगाल को, ठीक है, बंगाल को और मुंबई को, ठीक है। मध्य प्रांत और पंजाब को प्रांतों में को प्रेसिडेंसी नहीं कहा जाता था। इसमें कौन कौन थे, तो ये थोड़ा सा जान लें। तो बंगाल था, ठीक है, बंगाल के पास मद्रास था और बम्बई प्रांतों को, इसमें 3 को प्रेसिडेंसी कहा जाता था। और इस प्रेसिडेंसी का प्रशासन कौन करता, तो गवर्नर 3 सदस्यों वाली एक काउंसिल की सहायता से चलाता था, ठीक है। तो इस पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखें तो 21 का सी हो जाएगा, ठीक है, 21 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 22वें प्रश्न की ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था, ठीक है। तो ए दिया 1907 में, बी दिया 1911 में, सी दिया 1915 में, डी दिया 1935 में। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द किया, तो ये 1911 में, ठीक है। तो 22 का बी हो जाएगा। और इसमें पश्चिमी और पूर्वी बंगाल फिर से इसमें मिला दिया गया। और 1912 में बिहार और उड़ीसा नाम से 2 अलग प्रांत बना दिए गए थे, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न के नीचे दिए घटनाक्रमों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कूट का प्रयोग कर उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला कथन है कि बंगाल विभाजन ये कब हुआ, तो बंगाल विभाजन आपका 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को इसको कालानुक्रम में लगाना है। तो 16 अक्टूबर 1905 को। और मुस्लिम इसमें केंद्र सरकार की राजधानी क्या कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरण कब होता है, तो ये आपका ये होता है 1911 में, ठीक है, 1911 में होता है, 1911 में। और क्या दिया है, और कांग्रेस का विभाजन कब होता है, तो कांग्रेस का विभाजन आपका कब होता है, तो कांग्रेस का विभाजन होता है 1907 में, ठीक है, कांग्रेस का विभाजन होता है 1907 में।
और मुस्लिम लीग का गठन कब होता है तो 1906 में, ठीक है 1906 में। और 16 अक्टूबर 1905 को ये होता है। तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर देखें तो इसका आंसर सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले 1 हो जाएगा, ठीक है 1 हो जाएगा, 1 के बाद से 3 हो जाएगा, 3 के बाद से 4 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 23 का सी हो जाएगा, ठीक है 23 का सी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 24 प्रश्न, किस अधिनियम के तहत मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की प्रणाली का आरंभ किया गया, तो ये दिया 1861 के चार्टर 1 द्वारा, बी दिया 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम द्वारा, सी क्या दिया, सी दिया 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम द्वारा, डी दिया 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो किस अधिनियम के तो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की प्रणाली का आरंभ किया गया, तो ये किसमें किया गया था, तो ये देखें तो ये 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम द्वारा किया गया था, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 25वां प्रश्न, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है कौन सा कथन इसमें असत्य है, तो देख लेते हैं। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रांतीय परिषदों में चुने हुए सदस्यों की संख्या कम कर दी गई, तो ये देखें तो ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल प्रांतीय परिषदों में चुने हुए सदस्यों की संख्या बढ़ा दिया गया था, ठीक है, न कि कम कर दिया गया था। तो इस प्रकार ये गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है कि पृथक निर्वाचन व्यवस्था का आरंभ, तो ये देखें तो ये सही है। परिषदों के लिए अधिकांश सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे, ठीक है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 25 का ए हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 26वां प्रश्न कि अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने आरंभ किया, तो ये दिया फिरोज शाह मेहता ने, बी दिया मोतीलाल नेहरू ने, सी दिया मौलाना मोहम्मद अली ने, और डी दिया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। तो अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 26 का डी हो जाएगा। और अल हिलाल क्या था, तो अल हिलाल जो है बुद्धिवादी और राष्ट्रीय विचारों का ये प्रचार किया था इसमें, ठीक है, और ये समाचार पत्र था। और इस पत्र की स्थापना कब होती, तो 1912 में, ठीक है 1912 ईस्वी में होता है। और उसमें इनकी आयु क्या थी, तो उनकी आयु जो है केवल 24 वर्ष थी, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 27वां प्रश्न है कि बंग विरोधी आंदोलन के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। बंगाल विभाजन को लागू करने के दिन को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया, तो देखें तो ये सही है। इस आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अमार सोनाल बांग्ला नामक गीत लिखा, तो ये भी देखें तो ये भी सही दिया हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 27 का सी हो जाएगा, ठीक है 27 का सी हो जाएगा। और इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और जान लें तो बंगाल विभाजन कब होता है। बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को आरंभ होता है। और ये कहाँ पर, तो कलकत्ता के टाउन हॉल में विभाजन के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होता है। और विभाजन के बाद 16 अक्टूबर 1905 को इसको लागू किया जाता है। और आंदोलन के नेताओं ने इस दिन को पूरे बंगाल में क्या किया, तो शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। और इसी अवसर पर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी प्रसिद्ध गीत अमार सोनाल बांग्ला लिखा, और जिसे सड़कों पर चलने वाली भीड़ गाती थी। और बाद में इस गीत को क्या किया, तो बाद में इस गीत को बांग्लादेश में 1971 पर मुक्ति के बाद अपने राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 27 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो ये दिया 1914 में, बी दिया 1915 में, सी दिया 1916 में, डी दिया 1917 में। तो कब हुआ, तो 1916 में, ठीक है। तो 28 क्या हो जाएगा, 28 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 29वां प्रश्न, 1905 में बंगाल का विभाजन करने वाला वायसराय कौन था, तो ये दिया है लॉर्ड मिंटो, बी दिया लॉर्ड कर्जन, और सी दिया है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, और डी दिया है लॉर्ड इरविन। तो ये कौन थे, तो ये लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है लॉर्ड कर्जन थे। और कब, तो 20 जुलाई 1905 को कर्जन ने एक आदेश जारी करके बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। पहले भाग में क्या किया, तो पहले भाग में पूर्वी बंगाल और असम थे, और उनकी आबादी कितनी, तो 3.1 करोड़ थी। वही दूसरे भाग में क्या था, तो दूसरा जो भाग था वो शेष बंगाल था, ठीक है, और उसकी जनसंख्या कितनी, तो 5.4 करोड़ थी, जिसे बंगाली, बिहारी और उड़िया लोग शामिल थे, ठीक है। तो 29 से क्या हो, 29 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 30वां प्रश्न, बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में निम्नलिखित में से किन समूहों की भागीदारी रही, तो क्या दिया है जमींदार की, छात्र की, महिला की और वकील की, ठीक है। तो इसमें देखें तो इसमें 4 लोगों की भागीदारी रही, तो क्या हो जाएगा, 30 का डी हो जाएगा, ठीक है। 30 का आंसर क्या हो जाएगा, 30 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 31वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में बंगाल में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया, तो ये दिया सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, बी दिया रविन्द्रनाथ टैगोर ने, सी दिया बाल गंगाधर तिलक ने, और डी दिया मोतीलाल घोष ने। तो किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में बंगाल में आंदोलन का नेतृत्व किया, तो किसने किया, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 31 का ये हो जाएगा। और देखें तो बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में इसके नेतृत्व में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और कृष्ण कुमार मित्र जैसे नरमपंथी नेताओं ने किया, और मगर बाद में इसका नेतृत्व उग्र और क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने संभाल लिया। और वास्तव में आंदोलन के दौरान नरमपंथी और उग्र राष्ट्रवादियों ने दोनों क्या किया, तो एक दूसरे का सहयोग दिया। तो इस प्रकार 31 का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं 32वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया, तो ये दिया स्वदेशी आंदोलन, बी दिया असहयोग आंदोलन, सी दिया भारत छोड़ो आंदोलन, डी दिया खेड़ा सत्याग्रह। तो किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया, तो ये किसमें, तो स्वदेशी आंदोलन, ठीक है स्वदेशी आंदोलन।
और ये पर यहाँ पर क्या हुआ था, तो कलकत्ता में, ठीक है, कल स्वदेशी आंदोलन में कलकत्ता की सड़कें वंदे मातरम से गूंज उठी थी और बाद में यही गीत पूरे राष्ट्रीय आंदोलन का ये राष्ट्रगान बन गया। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या है, देख लेते हैं। जिन स्कूलों एवं कॉलेज के छात्र स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय रहे उन्हें प्राप्त सरकारी सहायताएँ और विशेषाधिकार छीन लिया गया, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे क्या दिया है, आगे दिया है कि इस आंदोलन में स्त्रियों की सक्रिय भागीदारी था, तो ये भी सही दिया है, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। आगे क्या दिया, स्वदेशी आंदोलन का चरित्र अखिल भारतीय था, तो ये भी देखें तो ये भी सही है। इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर तो सी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 33 का सी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 34वें प्रश्न के स्वदेशी आंदोलन के दौरान विभिन्न स्थानों में वहाँ के नेतृत्वकर्ता के संबंध में नीचे दी गई सूचियों को आपस में मिलाइए। तो को नेतृत्वकर्ता दिए को स्थान दिया है। तो सैयद हैदर रजा ये कहाँ के थे, तो सैयद हैदर रजा ये कहाँ से नेतृत्वकर्ता थे, तो ये देखें तो ये सैयद हैदर रजा ये कहाँ से थे, तो ये आपके ये थे दिल्ली से, ठीक है, ये दिल्ली से थे। और उसके बाद से सैयद हैदर रजा को दिल्ली से हो गया, ठीक है, तो ए का 4 हो गया। उसके बाद चिदम्बरम पिल्लई ये कहाँ से थे, ये आपका मद्रास में थे, ठीक है, मद्रास में थे, तो क्या हो जाएगा बी का 2 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा। आगे क्या है, लाला लाजपत राय, तो ये लाला लाजपत राय ये कहाँ पे थे, तो लाला लाजपत राय आपका ये मद्रास में थे, ठीक है, ये मद्रास में थे। ये कहाँ पर थे, तो ये आंध्र प्रदेश में थे। हरिसत्तम राय कहाँ पर, तो ये दिल्ली में थे, ठीक है, तो डी का 4 हो जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। पंजाब में कौन था, तो पंजाब में लाला लाजपत राय थे, ठीक है। और सैयद हैदर रजा ये कहाँ थे, सैयद हैदर रजा ये दिल्ली में थे, ये दिल्ली में थे, ठीक है। और उसके बाद से चिदम्बरम पिल्लई ये कहाँ से थे, तो ये मद्रास में थे, ठीक है, ये मद्रास में थे, तो क्या हो जाएगा, ये बी का 2 हो जाएगा। और हरिसत्तम राय ये कहाँ पे थे, तो ये आंध्र प्रदेश में थे, ठीक है, हरिसत्तम राय आंध्र प्रदेश में थे। इस प्रकार क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखें तो इसका आंसर ए का 4 देख लेते हैं, ए का 4, तो इसमें एक ही ऑप्शन में, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। आगे प्रश्न की 35 नंबर की स्वदेशी और बहिष्कार सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय घटनाक्रम के बाद अपनाए गए, तो ये दिया असहयोग आंदोलन, बी दिया चंपारण आंदोलन, सी दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन और डी दिया बंग विरोधी आंदोलन। तो स्वदेशी और बहिष्कार सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय घटनाक्रम के बाद अपनाए गए थे, तो बंग विरोधी आंदोलन के बाद अपनाए गए थे। इसका आंसर क्या होगा, तो 35 का डी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 36वें प्रश्न, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी, तो ये दिया है दिल्ली में, बी दिया है लखनऊ में, सी दिया है पटना में, डी दिया है कानपुर में। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक ये कहाँ पर हुई थी, पटना में हुई थी, ठीक है, पटना में हुई थी। कब हुआ था, तो मई 1934 में, ठीक है, पटना में कांग्रेस समिति की बैठक हुई। और इसी दौरान इन सदस्यों की एक अलग बैठक हुई जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना को औपचारिक मान्यता दी गई। और अक्टूबर-नवंबर 1934 के दौरान बम्बई में इसकी नीतियों प्रणालियों तय की गई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 36 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है, निम्नलिखित में से इसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था, तो ए दिया है टी एस अलकाट, बी दिया है ए सुब्रमण्यम अय्यर, सी दिया है बाल गंगाधर तिलक और डी दिया है बाल गंगाधर एनी बेसेंट, सी दिया एनी बेसेंट, ठीक है, सी क्या दिया है, सी एनी बेसेंट दिया है और डी दिया है बाल गंगाधर तिलक। देखें तो होम रूल लीग में स्थापना में किसका योगदान नहीं था, तो टी एस अलकाट का नहीं था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 37 का ए हो जाएगा। और तिलक ने देखें तो तिलक ने अप्रैल 1916 में और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग का आरंभ किया। और एस सुब्रमण्यम अय्यर भी एनी बेसेंट की होम रूल लीग की स्थापना से संबंध थे। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर तो ये 37 का ए हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 38वां प्रश्न के निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो ये दिया रविन्द्रनाथ टैगोर ने, बी दिया CR दास ने, सी दिया है आशुतोष मुखर्जी ने और डी दिया है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। देखें तो किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो 38 क्या हो जाएगा, 38 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 39वां प्रश्न की भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ये लाला लाजपत राय थे, ठीक है। 39 का क्या हो जाएगा, 39 का सी हो जाएगा। और थोड़ा इसके बारे में हम और देख लेते हैं। तो भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कौन करता है, तो NM जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को मुंबई में किया जाता है, ठीक है। कहाँ पर होता है, तो मुंबई में होता है। और इसकी स्थापना कारण 1919 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना भी की जाती है। और इसलिए भारतीय श्रमिक संगठनों ने आपस में संगठित होने का फैसला किया था। और देखें तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, ठीक है। और इनके उपाध्यक्ष कौन थे, तो उनका उपाध्यक्ष देखा जाए तो इसके उपाध्यक्ष जो है जोसेफ बेप्रिस्टा और महामंत्री कौन थे, दीवान इसके जो है कि चमनलाल बजाज थे, ठीक है। जोसेफ बेप्टिस्टा कौन थे, महामंत्री थे।
और दीवान कौन थे, तो ये दीवान नहीं सॉरी ये महामंत्री कौन थे, तो इसके चमन लाल बजाज थे। और इस संगठन का प्रथम विभाजन कब होता है, तो वर्ष 1929 में नागपुर अधिवेशन में हो जाता है। उसी समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखें तो इसका आंसर हो जाएगा 39 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 40 प्रश्न के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1918 में महात्मा गांधी ने की थी। देखें तो ये सही है। ठीक है, सही दिया हुआ है। दूसरा कथन है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना लाला लाजपत राय द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में की गई थी। ठीक है, तो ये देखें तो ये लाला लाजपत राय नहीं बल्कि किसके द्वारा की गई, तो एन एम जोशी के द्वारा की गई थी। एन एम जोशी के द्वारा की गई थी। इस प्रकार क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 40 का ए हो जाएगा। ठीक है, 40 का ए हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 41 प्रश्न की ब्रिटिश भारत में वेल्बी आयोग की स्थापना निम्नलिखित में किसकी जांच के लिए की गई थी, तो ये दिया भारतीय विश्वविद्यालयों में शैक्षिक सुधार के लिए, बी दिया जालियांवाला बाग नरसंहार के लिए, सी दिया रॉयल इंडियन नेवी सैन्य विद्रोह के लिए, और डी दिया धन की निकासी के लिए। देखें तो वेल्बी आयोग की स्थापना किसके लिए किया गया था, तो किसकी जाँच के लिए किया गया था, तो धन की निकासी के जाँच के लिए किया गया था। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर 41 का डी हो जाएगा। और देखें तो दादा भाई नौरोजी ने अपने प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया में धन की निकासी सिद्धांत की व्याख्या की थी। और उन्होंने बताया कि भारत का धन इंग्लैंड में वेतन, बचत और पेंशन और भारत में ब्रिटिश सैनिकों को भुगतान और ब्रिटिश कंपनियों को मुनाफे आदि के रूप में भेजा जा रहा था। और इसी की जांच करने हेतु ब्रिटिश सरकार को वेल्बी आयोग की नियुक्ति के लिए बाध्य किया गया था। और देखें तो दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय सदस्य के रूप में शामिल किए गए थे। और 1900 में प्रकाशित वेल्बी आयोग की रिपोर्ट में ऐसे कई मामलों को दिखाया गया जहाँ भारत सरकार द्वारा अत्यधिक या अतार्किक भुगतान किया जा रहा था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 41 का डी हो जाएगा। अब 42वां प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया है। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में पालीगर विद्रोह का कारण क्या था, तो ए दिया है विदेशी शासन के प्रति असंतोष, बी दिया दमनकारी भूमि राजस्व प्रणाली, सी दिया है ब्रिटिश सरकार द्वारा आदिवासियों के जंगलों और नदी पर नियंत्रण, और डी दिया है गैर आदिवासियों के साथ आदिवासियों का वैमनस्य। तो देखें तो क्या थी, तो 19वीं शताब्दी में शुरुआत में पालीगर विद्रोह का कारण क्या, दमनकारी भूमि राजस्व प्रणाली थी। तो 42 क्या हो जाएगा, 42 का बी हो जाएगा। और पालीगर विद्रोह एक तमिलनाडु के पूर्व में तिरुनेलवेली साम्राज्य के पालीगर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं के बीच देखें तो 1700 कब, तो 1799 से 1805 के बीच लंबित करो दमनकारी भूमि राजस्व प्रणाली आदि का कारण लागू हुआ था। ठीक है, आखिरकार इसमें अंग्रेजों की विजय हुई और पालीगारों पर ब्रिटिश विजय ने ब्रिटिश नियंत्रण में तमिलनाडु के क्षेत्रों में बड़े हिस्से को मिला दिया, और जिससे अंग्रेजों को दक्षिण भारत में क्या हुआ, तो सुदूर स्थिति हो गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 42 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है। 43वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के सबसे पुराने समाचार पत्रों में से एक अमृता बाजार पत्रिका में बंगाली भाषा में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो देखें तो ये सही दिया है। ठीक है, सही दिया है। दूसरा कथन है कि बीजी तिलक द्वारा मराठा को मराठी भाषा में प्रकाशित किया गया। तो देखें तो ये गलत दिया हुआ, क्योंकि मराठा को नहीं बल्कि केसरी को मराठी भाषा में प्रकाशित किया गया। किसको, तो केसरी को। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 43 का क्या हो जाएगा, 43 का आंसर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, 43 का ये हो जाएगा। और देखें तो अब थोड़ा सा इसी मामले में जान लेते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा 2 अखबारों तथा यथा पुणे से केसरी को, ठीक है, कहाँ से, तो पुणे से केसरी को, और मराठी में और मराठा को अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया था। और अमृत बाजार पत्रिका किसको, तो अमृत बाजार पत्रिका भारत में के सबसे पुराने समाचार पत्रों में से एक थी और इसे बंगाली भाषा में प्रकाशित किया गया था। और इसे 20 फरवरी कब, तो 20 फरवरी ये मराठी भाषा में नहीं बल्कि बंगाली भाषा में, ठीक है, बंगाली भाषा में इसको प्रकाशित किया गया था। इसे 20 फरवरी कब, तो 20 फरवरी 1868 को शुरू किया गया। इसे शिशिर कुमार और मोतीलाल घोष ने शुरू किया था। और अमृत बाजार पत्रिका जो ब्रिटिश शासन के दौरान एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र था और 1986 में इसका प्रकाशन क्या है तो बंद कर दिया गया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर देखें तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, केवल 1 सही है, क्योंकि मराठा को बंगाली भाषा में, किसमें, तो बंगाली भाषा में प्रकाशित किया गया था। इस प्रकार ये गलत हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 44वां प्रश्न के निम्नलिखित गवर्नर जनरल में किसने देशी राज्यों के साथ हस्तक्षेप की नीति को अपनाया था। तो ए दिया सर जॉन सूट ने, बी दिया है कॉर्नवालिस ने, सी दिया वारेन हेस्टिंग्स ने, डी दिया विलियम बेंटिंग ने। तो देखें तो कौन सा गवर्नर जनरल किसने देशी राज्यों के साथ हस्तक्षेप की नीति को अपनाया था। तो ये सर जॉन सूट ने। तो क्या हो जाएगा 44 का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 45 प्रश्न की लॉटरी कमेटी का गठन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ए दिया जन स्वास्थ्य से, बी दिया शिक्षा से, सी दिया है पुलिस सुधार से, और डी दिया है नगर नियोजन से। देखें तो लॉटरी कमेटी का गठन नगर नियोजन के लिए किया गया था। ठीक है, इससे संबंधित है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 46वां प्रश्न की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वशासन या स्वराज की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया था। तो ये दिया कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, बी दिया सूरत अधिवेशन 1907 में, सी दिया लखनऊ अधिवेशन 1916 में, डी दिया लाहौर अधिवेशन 1929 में।
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वशासन या स्वराज की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया? तो ये कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। और इसमें क्या हुआ? तो वर्ष 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए नरम दल, किसमें? तो नरम दल और गरम दल में रस्साकसी हुई और अंत में समझौता क्या हुआ? तो अंत में समझौता दादा भाई नौरोजी के नाम पर हुआ, जिसमें सभी राष्ट्रवादी एक महान देशभक्त मानते थे। और दादा भाई नौरोजी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में घोषणा की कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य ग्रेट ब्रिटेन या उपनिवेशों की तरह का स्वशासन या स्वराज है। इस घोषणा में राष्ट्रवादियों ने बिजली की तरह लहर दौड़ गई, बिजली की तरह क्या हुई? तो लहर दौड़ गई थी इसमें, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 47वें प्रश्न के नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो ये दिया 1905 के बनारस अधिवेशन में, बी दिया 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, सी दिया 1907 के सूरत अधिवेशन में और डी दिया 1908 के मद्रास विभाजन में। तो नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो ये देखें तो ये 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में हुआ, ठीक है। 1907 के सूरत अधिवेशन में। तो 47 क्या हो जाएगा? 47 का सी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 48वें प्रश्न है कि 1905 के कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। दूसरा है कि इस अधिवेशन में कांग्रेस ने बंगाल के स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया। तीसरा है कि कांग्रेस के नरमपंथी कार्यकर्ता स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को देश के बाहर फैलाना चाहते थे। इसमें कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, तो देखना है। तो देखें तो इसमें केवल दूसरा कथन सत्य है, ठीक है। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने बंगाल के स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस नहीं बल्कि कौन कर रहे थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे। और गोखले क्या किया? तो गोखले ने बंगाल विभाजन और कांग्रेस के प्रतिक्रियावादी शासन की खुलकर निंदा की और 1905 के अधिवेशन में कांग्रेस ने बंगाल के स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया था, ठीक है। तो ये सही है, ठीक है, ये सही है, बिल्कुल सही है। और कांग्रेस क्या किया? तो इस अधिवेशन में नरमपंथी और गरमपंथी आंदोलन का इसमें क्या हुआ? तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर बहसें और मतभेद उभरे और नरमपंथी कार्यकर्ता बहिष्कार को बंगाल तक और वहाँ भी केवल विदेशी मालों तक सीमित रखना चाहते थे, ठीक है। जबकि गरमपंथी क्या करते? गरमपंथी कार्यकर्ता स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बंगाल के बाहर देश में फैलाया, ठीक है, और औपनिवेशिक सरकार के साथ हुए किसी भी रूप से जुड़ने का इसमें बहिष्कार किया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखें तो इसका आंसर 48 का बी हो जाएगा, केवल दूसरा कथन इसमें सही दिया हुआ था। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 49वें प्रश्न के विद्रोहों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, ठीक है, कौन सा क्रम इसमें सही है? तो देखें तो ये कोल विद्रोह कब होता है? तो कोल विद्रोह आपका 1931 से 32 में, ठीक है। और संताल विद्रोह 1855 में होता है। बस्तर विद्रोह कब होता है? बस्तर विद्रोह 1910 में। और वर्ली विद्रोह कब होता है? तो ये 1906 में, ठीक है। 1906 में सोंगमा या संगमा द्वारा असम में, ठीक है। और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में ये वर्ण सत्याग्रह हुआ था। तो 49 से क्या हो जाएगा? 49 का बी हो जाएगा, ठीक है, 49 का आंसर इसका बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 50वां प्रश्न की बिरसा मुंडा के आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कि बिरसा ने अपने समर्थकों को दिकुओं के उत्पीड़न से आज़ाद करने के लिए आंदोलन किया? तो बिल्कुल सही दिया हुआ है, ठीक है, सही दिया हुआ है। आगे क्या है? आगे कि बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। इसी क्रम में उसने ईसाई मिशनरियों और हिंदू जमींदारों दोनों का विरोध किया। तो ये भी सही दिया हुआ है। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन का राजनीतिक उद्देश्य से कोई परेशानी नहीं थी। देखे तो ये गलत दिया हुआ है। सफ़ेद झंडा बिरसा का राज प्रतीक था, तो ठीक है, तो ये भी सही दिया। इस पर क्या हो जाएगा? इसका आंसर देखें तो 1 2 4 हो जाएगा, ठीक है, 1 2 4 हो जाएगा। और थोड़ा इसके बारे में देखें तो बिरसा का जन्म मुंडा परिवार में होता है। कहाँ पर? तो मुंडा परिवार में होता है, ठीक है, मुंडा परिवार में होता है। और मुंडा एक जनजाति समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। और बिरसा के समर्थकों में क्षेत्र के दूसरे आदिवासी संथाल और उरांव भी शामिल थे। बिरसा ने अपने समर्थकों को तो दिकुओं बारी लोगों के उत्पीड़न से आज़ाद कराने के लिए इसमें आंदोलन किया। बिरसा का आंदोलन क्या था? तो आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। और उसने क्या किया? तो उसने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गाँव को साफ रखें और डायन व जादू टोने में विश्वास न करें। बिरसा ने ईसाई मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा? इसका आंसर देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50 का जो है कि 50 का सी हो जाएगा, ठीक है, 50 का सी हो जाएगा। अब हम लोग यही वीडियो समाप्त करते हैं, चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं इसका दूसरा पार्ट लेकर के। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।